बीच बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तमाम विवादों के बीच इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री से मिलकर ये इस्तीफा दिया गया है। सीएम आवास पहुंचे और वहां गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार विपक्ष, लगातार बीजेपी ये मांग कर रही थी कि इन विवादों से जब घिरे हुए हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख तो इस्तीफा आखिर क्यों नहीं देते। और आज ही कोर्ट ने निर्देश दिए हैं सीबीआई जांच के देशमुख के खिलाफ। ऐसे में जब लगातार विवाद बढ़ता रहा, लगातार आरोपों से घिरते रहे, तो फिर अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस बीच शरद पवार भी बचाव करते हुए नजर आए। उद्धव ठाकरे भी कुछ बोले नहीं। 100 करोड़ के वसूली कांड को लेकर लगातार सवाल से घिरते रहे। इंटीरिया केस में जैसे जैसे खुलासे होते रहे वैसे वैसे सवाल अनिल देशमुख की तरफ से उठते रहे। लेकिन अब आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। सीएम आवास पर पहुंचे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इससे पहले इस्तीफे की सुगबुगाहट जब तेज थी तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से संकेत मिले थे कि जांच जरूर होगी, लेकिन अनिल देशमुख से न तो इस्तीफा लिया जाएगा और न ही इस्तीफा देने जैसी कोई खबर है। लेकिन अब जब आज कोर्ट में ये कह दिया गया कि सीबीआई को ये मामला सौंपा जाएगा और अब जल्दी से जल्दी इस मामले की जांच शुरू होनी चाहिए, तो अब सवालों से घिरते हुए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा सौंप दिया है। परमवीर सिंह जो अपनी चिट्ठी के जरिए गंभीर आरोप लगा रहे थे और गंभीर आरोपों का जिक्र करते हुए 100 करोड़ के वसूली कांड के लिए जिम्मेदार अनिल देशमुख को ठहरा दिया था। कहा था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के जरिए ही ये निर्देश था कि 100 करोड़ का वसूली होनी चाहिए महीने भर के अंदर। और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहा था सचिन वाजे। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस पर और भी पुलिस अफसर उगाही का काम कर रहे थे, वसूली का काम कर रहे थे। ऐसे में बीजेपी लगातार हमलावर थी और पूछ रही थी कि वसूली कांड कैसे हो सकता है बिना अनिल देशमुख की इजाजत के या फिर उनकी जानकारी के। प्रीति सोमपुरा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है इसी खबर पर हमारे साथ। प्रीति, आखिरकार इस्तीफा दे दिया, कब दिया, कैसे दिया, कितनी देर पहले की ये खबर है? से कुछ ही देर पहले जो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस कमिश्नर नगराले से बात की थी। करीब आधे घंटे मीटिंग चली थी। उसके बाद में जो है सीधे गृह मंत्री अभी जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के निवास स्थान वर्षा में गए हैं। वहां पर उन्होंने जो है अपना इस्तीफा दे दिया है। और इसी बीच में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जो एनसीपी से है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जब तक आगे का फैसला होगा तब तक जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही जो है वो होम मिनिस्टर का पोस्ट संभालेंगे। प्रीति, इससे पहले बीच में आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि गृह मंत्री के पद से इस्तीफा हो सकता है लेकिन दूसरा कोई विभाग सौंप देंगे इस बीच जिम्मेदारी को लेकर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अभी जो है जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको देखते हुए सीबीआई जब तक इंक्वायरी कर रही है तब तक जो है कोई भी जो है चार्ज वो नहीं लेंगे। अनिल देशमुख को कोई भी और मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। अब से कुछ देर पहले जो है शरद पवार के घर पे जो है प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले की भी एक मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग में यही तय किया गया जब तक सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है तब तक अनिल देशमुख को कोई और चार्ज नहीं दिया जाएगा। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री का जो पद जो अब तक जो एनसीपी के पास में रहा है वो फिलहाल कुछ समय के लिए जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही संभालेंगे। और प्रीति, अगर आप कह रही हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद गृह मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं रह गया, कोई संशय नहीं रह गया कि इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, मतलब इस्तीफा स्वीकार कर लिया है सीधे सीधे बिना वक्त गवाए। जी, क्योंकि जिस तरीके से नवाब मलिक ने अपने कुछ ही देर पहले जो है मीडिया को बताया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनका इस्तीफे का स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि उनका जो इस्तीफा है अब से कुछ ही देर में जो है राज्यपाल को भी सौंप दिया जाएगा। और साथ में अगर बात करें जिस तरीके के आरोप लगाए थे, परमवीर सिंह ने 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में काफी सनसनी आ गई थी। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने भी जो है इन आरोपों का सच्चाई जानने के लिए एक जुडिशियल कमेटी का भी गठन किया है। ये जुडिशियल कमेटी जो है वो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देने वाली है। लेकिन इसी बीच में आज जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और ये पूरा मामला जो है सीबीआई के हाथ में चला गया है, ये देखते हुए जो है खुद शरद पवार ने ही जो है आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा। प्रीति, तो क्या समझे कि सीबीआई का दबाव देखते हुए अब इस्तीफे की नौबत आई है? क्योंकि 100 करोड़ की वसूली कांड तो बहुत दिन से चर्चा में है, बहुत दिन से विपक्ष मांग कर रहा था कि इस्तीफा होना चाहिए, तब तो सब डिफेंड कर रहे थे, कह रहे नहीं इस्तीफा नहीं होगा। कि जिस तरीके से सीबीआई अब पूरे पिक्चर में आ गई है, इसके पहले हमने देखा किस तरीके से ये केस जो है एनआईए देख रही थी, उसके बाद में जब वसूली कांड आया उसके बाद में जो है परमवीर सिंह ने एक याचिका डाली और
उसी वक्त जो है जयश्री पाटिल एडवोकेट ने जो याचिका डाली थी उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए ये पूरा मामले की जांच जो है अब सीबीआई को सौंप दी गई है। इसी के मद्देनजर जो है आज शरद पवार ने जो है गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा ले लिया है और अब से कुछ ही देर पहले जो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके अनिल देशमुख जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पे गए थे और उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। आप रहिएगा प्रीति, आप रहिएगा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा भी इस बड़ी खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सवाल होते रहे, महाराष्ट्र की सरकार से सवाल होते रहे, तब तक अनिल देशमुख के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब कोर्ट में मामला पहुंचा, सीबीआई को जांच करने की बात कह दी गई, जांच सौंप दी गई, अब जाकर इस्तीफा, मतलब दबाव के चलते इस्तीफा हुआ है। देखिए रचना, सीधे तौर पर यह बात है कि अब तक इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश की जाती रही थी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये सीधे तौर पर मामला जो है वो अनिल देशमुख के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमवीर सिंह ने, जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने जब लेटर लिखा 100 करोड़ की वसूली का, तो उसमें सीधे तौर पर उसमें अनिल देशमुख का नाम था। और अब जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, तो जाहिर सी बात है कि सवाल जवाब भी होंगे। अब एक स्टेट के गृह मंत्री से अगर सीबीआई सवाल जवाब करने जाती तो जाहिर सी बात है कि वहां पर सवाल उठते, इस्तीफे का दबाव और ज्यादा बढ़ता, सरकार के पर एक नैतिक प्रेशर भी आता। मुझे लगता है कि उसी के चलते ये इस्तीफा दिया गया है। और ये ऐसा नहीं है, बहुत सोच समझने के बाद इसका फैसला लिया गया है, क्योंकि शरद पवार के घर पर हमने देखा एक बैठक हुई थी, सुप्रिया सुले उस बैठक में थी, डिप्टी सीएम अजीत पवार उस बैठक में थे। ये वो लोग हैं जो कि हमेशा से इस्तीफे की संभावनाओं को नकारते रहे थे। बीच बीच में खबरें इस तरह से की भी आई थी कि उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर नाराज है। शरद पवार का जो एटीट्यूड है कि नहीं, इस्तीफा नहीं दिलाना है हमको अनिल देशमुख से, इस एटीट्यूड को लेकर भी कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे है वो नाराज चल रहे थे, एक टसल भी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब चूंकि जब सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अनिल देशमुख से सवाल जवाब होंगे। अनिल देशमुख को सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी। अब एक स्टेट के गृह मंत्री को अगर सीबीआई सवाल जवाब के लिए बुलाती है, बार बार वो सीबीआई के सवालों का जवाब देने जाते हैं, तो सरकार के ऊपर सवाल उठेंगे। पब्लिक के बीच एक मैसेज जाएगा, देखिए सीबीआई सवाल कर रही है, 100 करोड़ का वसूली मामला है, लेकिन फिर भी देखिए जो स्टेट के गृह मंत्री उनको पद पे बनाए रखा है। तो बहुत सारी चीजें थी मुझे लगता है जो इसमें मैटर की हैं, और अब देर से ही सही, लेकिन अब चूंकि सीबीआई जांच हुई है, अब दबाव पूरी तरह से है सरकार के ऊपर, प्रेशर पूरी तरह से सरकार के ऊपर। ये जो डिसीजन है मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं रहा होगा शरद पवार के लिए लेना, क्योंकि फर्स्ट डे से वो डिफेंड कर रहे थे अनिल देशमुख को, बताओ भाई सबूत क्या है, तब हम इस्तीफे की बात करेंगे, हम क्यों इस्तीफा दें, क्यों इस्तीफा दिलाएं, गृह मंत्री का नैतिकता की बात कर रहे थे। लेकिन अब उसी नैतिकता के चलते पद से इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि ये शरद पवार नहीं चाहेंगे, ये उद्धव ठाकरे नहीं चाहेंगे, ये सरकार का कोई मंत्री नहीं चाहेगा कि एक पद पर रहते हुए, गृह मंत्री के पद पर रहते हुए, उनके जो कैंडिडेट हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनको बार बार सीबीआई के सामने सवालों का जवाब देते जाना पड़े। रोहित, अगर इन शॉर्ट में कहूं तो किरकिरी से बचने के लिए, दबाव से बचने के लिए ये इस्तीफा तो करवा दिया गया, लेकिन अब जो महाराष्ट्र सरकार में तलखी देखने को मिल रही थी वो वक्त के साथ बढ़ेगी। तलखी थी रचना, पहले से ही तलखी थी, लेकिन वो क्या था, वो सतह पर नहीं आ रही थी। लेकिन इस बीच चूंकि हमारे संवाददाता लगातार इस पूरे जो ये घटनाक्रम हुआ है इसको कवर करते रहे थे, तो बीच बीच में खबरें निकल कर आती थी। बीच बीच में ये भी खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे ने अपनी नाराजगी जाहिर की है कि जब इतना बड़ा एलिगेशन लगा है तो फिर आप क्यों इस्तीफा नहीं दिला रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और भी उठा रचना, सवाल तब उठा था जब परमवीर सिंह ने इस्तीफा दिया था। परमवीर सिंह के इस्तीफे में भी हमने देखा था अलग अलग स्टेटमेंट्स देखने को मिले थे। शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने कहा था कि रूटीन ट्रांसफर है, इसको दूसरी तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अनिल देशमुख ने क्या कहा, अनिल देशमुख ने कहा कि नहीं, इनके काम में अनियमितता मिल रही थी, इनके काम में सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी शिकायत थी, इनके काम में इस मामले में भी शिकायत थी, इसीलिए परमवीर सिंह से इस्तीफा लिया गया। तो तभी से सरकार और जो महाविकास आघाड़ी के दल हैं उनके बीच में टकराव देखने को मिल रहा था, डे 1 से टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन अब वो टकराव सतह पर आ गया है, अब सरकार की साख का सवाल है, इसीलिए मजबूरन ये इस्तीफा दिलाना पड़ा है। क्योंकि मैं फिर वही बात कहूंगा कि सरकार का गृह मंत्री मतलब पूरा पुलिस नेटवर्क, पूरा प्रशासन उसके पास है। वो शख्स अगर बार बार सीबीआई के अफसरों का सवाल का जवाब देने जाएगा तो इससे सरकार की किरकिरी होगी। किरकिरी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इस किरकिरी से बचने के लिए और किरकिरी ना हो, इसलिए डिसीजन लिया गया है। बिल्कुल, और रोहित, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब विवाद बढ़ा तो शिवसेना चूकी नहीं कहने से कि एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर बनाया गया है अनिल देशमुख को, और तभी से विवाद गहराता चला गया, तभी से किरकिरी भी जैसी फिलहाल परिस्थितियां बन रही। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के सीबीआई द्वारा आदेश देने का काम किया है। ये आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता,
जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें और पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि गृह मंत्री का इस्तीफा स्वीकारें। नवाब मलिक ये कहते हुए कि अनिल देशमुख ने खुद की इच्छा जताई है कि अगर सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया तो मैं नहीं चाहता कि अपने पद पर बना रहूं, इसीलिए इस्तीफा दिया गया है। जाहिर तौर पर ऐसा होना भी था, लीपापोती करने की कोशिश रहेगी, लेकिन सच ये है कि किरकिरी से बचने के लिए, दबाव से बचने के लिए ये इस्तीफा हुआ है। खबर पर बने हुए हैं पहले